हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सोचिए अगर आपने क्रेडिट पर लिया फोन समय पर नहीं चुकाया तो आपका खुद का फोन लॉक हो सकता है। आरबीआई इस नए कदम पर विचार कर रहा है ताकि बड़े कर्ज जिन्हें बैड लोन्स कहा जाता है वो रोके जा सके। नए नियमों के तहत ग्राहक की पूर्व सहमति जरूरी होगी और लैंडर को फोन का निजी डेटा एक्सेस नहीं मिलेगा। इससे लोन रिकवरी आसान होगी और खराब क्रेडिट वाले ग्राहकों के लिए लोन उपलब्ध रहेंगे। लेकिन कंज्यूमर एडवोकेट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इससे लाखों उपयोगकर्ता जो हैं उनके फोन, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पर असर पड़ सकता है। इससे लैंडर्स जैसे बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस को लोन रिकवरी में मदद मिलेगी और खराब क्रेडिट वाले जो ग्राहक हैं उनके लोन जो दिए गए हैं उनको आसानी से रिकवर किया जा सकेगा। लेकिन कंज्यूमर एडवोकेट फिर भी अपने सलाह के हिसाब से बता रहे हैं कि इससे जो लाखों उपयोगकर्ता हैं उनकी जो फ़ोन, शिक्षा और वित्तीय सेवाएं हैं और साथ ही रोजगार है वहां तक जो पहुंच है उस पर असर पड़ सकता है। आरबीआई का मकसद लोन रिकवरी और डेटा सुरक्षा दोनों को देना है, लेकिन ग्राहकों को इस खबर से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने नई जन साधारण आवास योजना 2025 शुरू की है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और जनता कैटेगरी के आवेदकों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आउटर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कुल 1172 फ्लैट अवेलेबल कराए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण आज यानी 11 सितंबर से शुरू होगा, जबकि बुकिंग प्रोसेस 22 सितंबर से शुरू होगा। ये योजना 31 दिसंबर तक खुली रहेगी। फ्लैट का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मंगलवार को जारी ऑफिशियल सर्कुलर के अनुसार ये फ्लैट 7 जगह पर हैं। इसमें नरेला, रोहिणी, लोक नारायणपुरम, टोडापुर, द्वारका, सेक्टर 14 और 19B और मंगलापुरी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी नरेला की है जहां 672 ईडब्ल्यूएस फ्लैट अवेलेबल हैं। इन फ्लैट का साइज 34.76 वर्ग मीटर से 61.99 वर्ग मीटर के बीच है और इनकी कीमत 9.18 लाख रुपए से लेकर 27.86 लाख रुपए के बीच है। टाटा समूह की कंपनी टाटा कैपिटल का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ अक्टूबर महीने के पहले 15 दिनों में आएगा। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले 15 दिन में अपना बहुप्रतीक्षित यानी मोस्ट अवेटेड $2 अरब यानी कि 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईपीओ ओपन कर सकता है। इससे पहले इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के $3.3 अरब यानी 27,870 करोड़ रुपए के आईपीओ के बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा। ईडी ने अनिल अंबानी के समूह की कई कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी आरकॉम पर नया मामला दर्ज किया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से जुड़े 2,929 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड से संबंधित है। ईडी ने हाल ही में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि ईसीआईआर दर्ज किया है, जो कि पुलिस एफआईआर के टाइम पर समान ही होता है। ये मामला 21 अगस्त को दर्ज किया गया और सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। सीबीआई ने 23 अगस्त को मुंबई में आरकॉम के दफ्तर में और अनिल अंबानी के आवास पर छापेमारी की थी। इस मामले में वो आरोपी शामिल हैं जो सीबीआई की एफआईआर में थे। इसमें आरकॉम, इसके निदेशक अनिल अंबानी, कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी और अन्य शामिल हैं। एसबीआई की शिकायत के आधार पर इन पर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें अब ईडी की जांच जारी है। गुरुवार को हाई लेवल पर खुलने के बाद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव नोट पर कारोबार करते हुए बंद हुए। निफ्टी ने अपने बढ़त का सिलसिला 7वें सत्र में भी जारी रखा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फिर से दिख रही प्रगति के चलते निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत नजर आया। बता दें कि सेंसेक्स 123.58 अंक यानी कि 0.15% बढ़कर 81,548.73 पर
क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 32.40 अंक यानी कि 0.13% बढ़कर ये 25,005.50 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,867 शेयरों में आज तेजी देखी गई, 1,854 शेयरों में गिरावट देखी गई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर अडानी एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड टॉप गेनर रहा, जबकि बजाज ऑटो, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो और टाइटन कंपनी के शेयरों में आज नुकसान दिखा। अगर आप क्विक कॉमर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन नाउ ने अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस का विस्तार मुंबई तक कर दिया है। दिल्ली और बेंगलुरु में ग्राहकों से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद कंपनी ने मुंबई में भी अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को शुरू कर दिया। अमेजॉन नाउ ग्राहकों को हजारों रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने का मौका देता है। किराने और पर्सनल केयर की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और त्योहारों के सामान तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे जा सकते हैं, जो 10 मिनट के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। इस फास्ट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने तीनों शहरों में 100 से ज्यादा माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर खोल दिए हैं और साल के अंत तक सैकड़ों और सेंटर खोलने की कंपनी की योजना है, क्योंकि ऑर्डर का वॉल्यूम महीने दर महीने 25% की दर से बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो भारत की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक टाटा नेक्सॉन ईवी ने एक बड़ा अपडेट किया है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी कि TPEML ने नेक्सॉन ईवी 45 में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि ADS सेफ्टी टेक्नोलॉजी को जोड़ा है, जिससे ये अपने सेगमेंट में और भी ज़्यादा सुरक्षित और टेक सेवी वाहन बन जाएगा। इस अपडेट के साथ ही कंपनी ने एक नए डार्क एडिशन की भी शुरुआत की है, जो कि इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक प्रीमियम और एस्थेटिक लुक देता है। टाटा नेक्सॉन ईवी की जो नई और टॉप वैरायटी आई है, उसकी शुरुआती कीमत 17.29 लाख रुपए है। ये कीमत उसके एम्पावर्ड प्लस A45 पर्सोना वर्जन के लिए है। इसके अलावा कंपनी ने 2 नए स्पेशल लुक वाले वर्जन भी लॉन्च किए हैं, जिनका नाम डार्क है और रेड डार्क दिया गया है। इन दोनों ही वर्जन की कीमत 17.49 लाख रुपए रखी गई है। ऑटो के बाद देखते हैं टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो एप्पल ने अपने नए एयरपॉड प्रो 3 में कई बड़े बदलाव किए हैं, जो इसे पुराने एयरपॉड्स प्रो 2 से काफ़ी अलग और बेहतर बनाते हैं। सबसे खास फीचर है लाइव ट्रांसलेशन। ये सुविधा बातचीत के दौरान अलग अलग भाषाओं को रियल टाइम में अनुवाद करती है और ट्रांसक्रिप्शन देती है। इसमें आप विदेश यात्रा, इंटरनेशनल मीटिंग और मल्टीलिंगुअल बातचीत के दौरान बड़ी मदद कर सकते हैं। फिटिंग और बेहतर बनाने के लिए इसमें 5 साइज के ईयर टिप्स भी दिए गए हैं। साथ ही IP57 रेटिंग के चलते ये पानी और धूल से ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि पुराने मॉडल में IPX4 रेटिंग दी गई थी। एयरपॉड प्रो 2 में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बाजार में मौजूद तमाम ईयरपॉड्स में सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन एयरपॉड प्रो 3 में इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। नई जनरेशन में मल्टीपोर्ट, एकॉस्ट, एग्रिक टेक्सचर और फोम इन्फ्यूज ईयर टिप्स भी दिए गए हैं, जो बाहरी शोर को प्रभावी तरीके से रोकते हैं। इससे ये पहले वाले मॉडल की कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन कर पाता है। भारत में एयरपॉड प्रो 2 की कीमत एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 24,900 रुपये है। फिलहाल एयरपॉड प्रो 3 की कीमत रिवील नहीं की गई है। तो फिलहाल के लिए आज के मन टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।